देश में कर व्यवस्था को सरल और जनहितैषी बनाने की कोशिशों का सिलसिला लगातार जारी है। 1 जुलाई 2017 को जब पहली बार जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ था तो इसे भारत के कर इतिहास का सबसे बड़ा सुधार बताया गया था। लेकिन बीते 7 सालों में कई बार इसकी जटिलताओं और अलग अलग दरों और विवादित प्रावधानों को लेकर आम लोगों से लेकर व्यापारी वर्ग तक असंतोष जताते रहे हैं। इन्हीं सवालों और परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अब जीएसटी परिषद ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज यानी 22 सितंबर से देश में नई जीएसटी दरें लागू हो गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिषद की पिछली बैठक के बाद इन सुधारों का ऐलान किया था और अब नवरात्र के पहले दिन से ये बदलाव लागू हो चुके हैं। ऐसे में आपका समझना बेहद जरूरी है कि अब कितने स्लैब रह गए हैं। पहले जीएसटी में 4 प्रमुख स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन लंबे समय से मांग उठ रही थी कि दरों को सरल बनाया जाए। आम उपभोक्ता और कारोबारी दोनों इससे परेशान थे और यही एक परेशानी थी कि एक तरह की वस्तुओं पर अलग अलग कर लग जाता था और नियम इतने उलझे हुए थे कि विवाद भी खड़े होते रहते थे। अब परिषद ने बड़ा कदम उठाते हुए 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म कर दिया है और 5% और 18% की दरें बरकरार रखी गई हैं। यानी अब केवल 2 मुख्य दरें होंगी। इसके साथ ही एक नया 40% का विशेष स्लैब भी बनाया गया है जो चुनिंदा विलासिता की वस्तुओं और हानिकारक चीजों पर लागू होने वाला है। यानी देश में अब जीएसटी का ढांचा कुछ इस प्रकार रहने वाला है। 5% आम जनता की रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर, 18% सामान्य सेवाओं और कई तरह की वस्तुओं पर, वही 40% जो कि विशेष स्लैब है जिसमें लग्जरी कारें, शराब, तंबाकू और अन्य हानिकारक यानी विलासिता की वस्तुओं पर यह लगाया जाएगा। अब सवाल यह भी उठ रहा होगा कि आखिर यह फैसला क्यों लिया गया। तो वित्त मंत्री सीतारमण ने बैठक के बाद कहा था कि यह सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किया गया है। परिषद की लंबी बैठक में आम जनता के दैनिक उपयोग की हर चीज की समीक्षा की गई। नतीजा ये रहा कि 175 से ज्यादा अधिक वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। दरअसल सरकार का मकसद है कि आम लोगों पर टैक्स का बोझ घटे, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र को राहत मिले और केवल वही लोग अधिक टैक्स चुकाए जो विलासिता की वस्तुएं और हानिकारक चीजें खरीदते हैं। ऐसे में सवाल उठना बहुत लाजमी है कि आखिर आम आदमी के लिए इसमें क्या कुछ बदला है। अब नई दरों का असर सबसे पहले रसोई और खाने पीने की चीजों पर दिखेगा। अब पनीर, छेना, टेट्रापैक दूध, रोटी, चपाती, पराठा, खाखरा जैसी चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। इसी तरह दुर्लभ बीमारियों और कैंसर की दवाएं भी टैक्स मुक्त कर दी गई हैं। इससे मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। एक और अहम बदलाव यहाँ पर यह है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसियां टैक्स से पूरी तरह मुक्त होंगी। अब तक इन पर जीएसटी लगता था, जबकि लंबे समय से मांग थी कि इन पर छूट दी जाए और आखिरकार ये मांग भी सरकार ने पूरी कर दी है। तो ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर 40% जो टैक्स स्लैब बनाया गया है ये किसे चुकाना होगा। इस नई व्यवस्था में सबसे दिलचस्प है ये 40% वाला नया स्लैब। ये केवल चुनिंदा वस्तुओं पर ही लागू होगा, जैसे कि बड़ी और लग्जरी कारें जो कि 1500 सीसी से अधिक इंजन और 4000 मिलीमीटर से ज्यादा की लंबाई रखते हैं। फिर आते हैं एसयूवी, एमयूवी, मल्टीपर्पज और क्रॉसओवर गाड़ियां जो कि 170 मिलीमीटर से अधिक ग्राउंड क्लियरेंस वाली हैं। शराब और तंबाकू उत्पाद, अन्य गैर अल्कोहलिक पेय जिनमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, इन वस्तुओं पर पहले जीएसटी के साथ क्षतिपूर्ण उपकर भी लगता था। अब सरकार ने इन सभी को मिलाकर सीधे 40% का टैक्स तय कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम दरों को समान और तार्किक बनाने के लिए उठाया गया है, यानी एक ही तरह की वस्तुओं पर अलग अलग टैक्स दरें ना लगे और गलत वर्गीकरण से विवाद ना खड़ा हो। अब छोटे छोटे सवाल जो लोगों के मन में उठ सकते हैं, उनमें पहला सवाल यही है कि क्या पंजीकरण के नियमों में कोई बदलाव हुआ है। तो जवाब है नहीं। सीजीएसटी एक्ट 2017 के तहत जो भी नियम है वही रहेंगे, यानी उत्पादों को थ्रेशोल्ड के हिसाब से ही उनका पंजीकरण कराना होगा। दूसरा सवाल है कि जीएसटी दर बदलने के बाद पहले से खरीदे सामान पर आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा। तो जवाब है कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कानून के मुताबिक पंजीकृत व्यापारी अपने आपूर्ति पर आईटीसी लेने का अधिकार अब भी रखता है। तीसरा सवाल कि आयातित वस्तुओं पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, आयातित सामान पर भी वही नई दरें लागू होंगी जो घरेलू वस्तुओं पर है, यानी कोई अलग छूट इसमें नहीं दी गई है। चौथा सवाल है कि कपड़ा क्षेत्र में रासायनिक रंगों, प्लास्टिक और धागों पर यह क्यों नहीं घटाया गया है। अब इस पर सरकार का तर्क है कि टैक्स युक्तिकरण की प्रक्रिया में मानव निर्मित मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन को संतुलित करना बेहद जरूरी है। इन चीजों की बहुउपयोगिता, इसलिए इन्हें उपयोग आधारित व्यवस्था में रखना संभव नहीं है। पांचवा सवाल है कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा में कौन सी पॉलिसियां
टैक्स मुक्त हुई हैं। तो देखिए, जीवन बीमा की सभी पॉलिसियां जिसमें टर्म, यूलिप, एंडोमेंट और री इंश्योरेंस है, और स्वास्थ्य बीमा की सभी पॉलिसियां जिसमें फैमिली फ्लॉटर, वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसी और री इंश्योरेंस शामिल है। फिर सवाल उठता है कि पनीर और अन्य चीजों पर अलग नियम क्यों बनाए गए हैं। तो देखिए, पहले प्री पैकेज्ड और लेबल्ड वाले पनीर पर टैक्स लगता था, जबकि ढीले पनीर पर यह नहीं लगता था। अब इस भेद को खत्म कर दिया गया है ताकि भारतीय पनीर उद्योग को बढ़ावा मिल सके। ऐसे में सवाल यह भी है कि भारतीय ब्रेड को आखिर इससे क्यों अलग कर दिया गया है। देखिए, ब्रेड पर पहले भी टैक्स नहीं था, लेकिन पिज्जा, ब्रेड, रोटी और पराठा, इन सब पर अलग अलग टैक्स पहले लगाया जाता था। अब सभी भारतीय ब्रेड को जीएसटी से पूरी तरह से छूट दे दी गई है। इन नई दरों में एक बड़ा फायदा कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र को होने वाला है। कृषि इनपुट्स पर टैक्स का बोझ घटेगा और स्वास्थ्य बीमा व दवाइयों को सस्ता करने से आम परिवारों को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने इसे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार बताया है। उनका कहना है कि यह केवल दरों का बदलाव नहीं, बल्कि एक नई सोच है जिसमें प्राथमिकता आम आदमी को दी गई है और टैक्स ढांचे को सरल बनाया गया है। जीएसटी का यह सरलीकरण लंबी यात्रा का हिस्सा है। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले सालों में भारत शायद केवल एक ही मानक दर की ओर बढ़ेगा। फिलहाल 2 स्लैब और एक विशेष स्लैब से शुरुआत हुई है, लेकिन लक्ष्य है कि भविष्य में कर व्यवस्था को और भी ज्यादा सरल बनाया जाए। अब 22 सितंबर 2025 से लागू ये बदलाव आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालने वाले हैं। जहां एक ओर खाने पीने की वस्तुएं, बीमा और दवाइयां सस्ती होंगी, वहीं विलासिता की वस्तुएं और हानिकारक चीजों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। सरकार चाहती है कि करों का बोझ सही जगह पर पड़े, यानी गरीब और मध्यम वर्ग पर नहीं, बल्कि उन पर जो लग्जरी और हानिकारक चीजों का उपयोग करते हैं। इसी तरह जीएसटी का यह नया अध्याय न केवल कर ढांचे को सरल बनाने की दिशा में एक उठाया गया बड़ा कदम है, बल्कि ये आम जनता को राहत देने और अर्थव्यवस्था को संतुलित करने की एक बड़ी कोशिश भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।